आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी वो तमाम तरकीबें निकाल रही है जिससे वो अरविंद केजरीवाल को रोक सके। मंदिरों के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन क्या बीजेपी रोक पाएगी? लग तो यही रहा है। पहले ही महिला सम्मान योजना को लेकर भाजपा और एलजी बखेड़ा खड़ा कर चुके हैं और अब उन्होंने केजरीवाल द्वारा लॉन्च किए गए पुजारी ग्रंथी योजना पर भी टीका टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक पा रही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आप और बीजेपी में वाद विवाद जारी है। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीबीजी मीडिया की खास पेशकश। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारे में अरदास कराने वाले ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। अरविंद केजरीवाल ये भी दावा कर रहे हैं कि ऐसा देश में पहली बार हुआ है कि पुजारियों और ग्रंथियों के लिए इस तरह की कोई सम्मान योजना लागू की जा रही है। देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ये देश में पहली बार हो रहा है। आज तक कभी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए, पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए, पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, पहली बार करी। ऐसे ये पहली बार हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। अरविंद केजरीवाल ने डंके की चोट पर कहा है कि अगर हमारी सरकार फिर से आती है तो हम दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि देंगी और इसका रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर से शुरू होगी। आगे उन्होंने कहा, मैं खुद हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन शुरू करूंगा। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहाँ के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊँगा और उसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि महिला सम्मान योजना रोक दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो भी रजिस्ट्रेशन चालू है, लेकिन भाजपा के मंसूबों पर पानी फिर गई। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए। हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। वैसे उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, पाप तो उनको लगेगा ही, लेकिन इससे और ज़्यादा पाप लगेगा। भगवान भी नाराज होगा। एक तरह से पुजारी और ग्रंथी हमारे और भगवान के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुँचाते हैं। तो अगर आप पुजारियों को तंग करोगे, ग्रंथियों को परेशान करोगे, उनके पास पुलिस भेजोगे, तो जाहिर तौर पे उनके मन से बद्दुआ ही निकलेगी। खैर, बीजेपी के इस योजना पर अब भाजपा अपने आप को टीका टिप्पणी करने से तो रोक नहीं पाई। भाजपा ने एक्स पर पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता दिया।
लिखा 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा, जो खुद और उनकी नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे, जिसने गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई। लेकिन आम आदमी पार्टी भी कहां हार मानने वाली थी। उन्होंने भी बीजेपी को चैलेंज दे दिया और कहा अगर बीजेपी में हिम्मत है तो अपने 20 राज्यों में पुजारी और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि दे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बीजेपी ऐसा कर पाएगी? यहाँ हम आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। अगले 2 महीनों में चुनाव कराए जाने की संभावना है। फिलहाल इस पर कोई खबर अभी तो निकलकर सामने नहीं आई है कि चुनाव कब होगा, लेकिन ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगले 2 महीनों में शायद दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अभी तक आपने टीवीजी मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी टीवीजी मीडिया को सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए टीवीजी मीडिया।